फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो अपन शुरू करते हैं। आप देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अपन ने प्रेजेंट का फ्यूचर कंटिन्यूअस देखा था, पास्ट का फ्यूचर कंटिन्यूअस देखा था। अब अपन फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गए हैं। ये लास्ट है आज का इसका टेंस का। 21 दिन का टोटल चैलेंज था, बट ये एक्चुअली कितने दिन में खत्म हो गया? 4 8 8 और 3 11 दिन में खत्म हो गया ओनली टेंस वाला पार्ट। टोटल हम देखें तो आज 20 दिन हो गए, स्टार्टिंग से लेकर आज 20 दिन हो गए, कल 21 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो सही चल रहा है अभी। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे यूज होगा, किस तरीके से इसको पहचानेंगे, वो इसको अपन अब देखने वाले हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इवेंट which will occur or happen in future and will continue till a certain time in future. It is necessary to have continuous time in such sentences. मतलब कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे एन एक्शन, जहाँ पे कोई एक्शन हो, कोई इवेंट हो, कोई काम होने वाला हो, वो फ्यूचर में, एंड विल कंटिन्यू टिल अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में कुछ समय तक चलने वाला होगा। और इट इज नेसेसरी टू हैव कंटिन्यूअस टाइम इन सच सेंटेंसेस, और जो सेंटेंसेस होंगे उनमें टाइम नेसेसरी होगा, टाइम जरूर आएगा उन सेंटेंसेस में। तो आपको क्या देखना है? फ्यूचर में कोई काम होगा और वो कुछ टाइम तक चलेगा, कि 2 घंटे 5 दिन या कुछ समय से चल रहा होगा वो लेकिन वो फ्यूचर में। तो हमको ये रेयरली काम में आता है, ये वाला जो टेंस है वो बहुत कम काम में आता है, ज्यादातर टाइम पे काम में नहीं आता, परफेक्ट टेंस तक ही काम में आता है ज्यादातर। बट ये वाला टेंस जो एक रेयर कंडीशंस में कहीं कहीं पे काम में आता है, तो इसके एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो इसके हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में से, रहा होगा, उस टाइम से मतलब रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली क्या होता है, भविष्य में मैंने बताया जैसे भविष्य में समय फिक्स होता है, उस टाइम तक ये होगा, और लगातार टाइम भी आ सकता है इसमें कि हाँ इतने समय तक ये हो रहा है, इतने समय तक ये हो रहा है, वो ड्यूरेशन टाइम भी आ सकता है और एक टाइम ऑफ पीरियड भी आएगा। देन अब इसमें अफर्मेटिव में कैसे हम लोग करेंगे, इंटरोगेटिव में कैसे होगा, नेगेटिव में कैसे होगा, वो सब हमें देखना। अब इसमें आपको पहले मैंने बताया था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें आपको हमने प्रेजेंट में देखा था, पास्ट में देखा था कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उनमें फोर और सिंस का यूज होता है। ठीक है, तो आपको बताइए सिंस और फोर का यूज कहाँ पे होता है? सिंस का यूज होता है एक फिक्स टाइम के लिए, ऑन मंडे, ऑन संडे, इन, और कोई या लास्ट में मान लो किसी सन की बात 2000 इन 2010, या फिर फिक्स कोई टाइम पीरियड हो या कोई फिक्स टाइम हो, जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 6 PM, 6 AM, इस तरीके से वहां पे सिंस का यूज होता है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे यूज होगा फोर का, जहाँ पे टाइम की ड्यूरेशन आएगी कि इतने घंटे, इतने दिन, इतने साल, लेकिन फिक्स नहीं होगा कि कौन से साल की बात हो रही है, कौन से समय की बात हो रही है, तो वहां पे फोर का यूज होगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव होता है, इसका जो आपको फॉर्मेट याद रखना है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, सॉरी विल और शाल, इसके बाद हैव बीन आएगा इसमें। ओके, वो ज्यादातर में परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है ये बेसिकली, तो हमको ध्यान रखना है। तो विल शाल प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर, टाइम एंड द रिमेनिंग पार्ट। कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उनमें क्योंकि इसमें परफेक्ट भी आएगा और कंटिन्यूअस भी आएगा, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और कंटिन्यूअस की भी आएगी। पर इसमें परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैव। ठीक है, तो इसमें जो पिछले वाले टेंसेस में भी आ रही थी, और कंटिन्यूअस की जो आएगी वो आएगी वर्ब के साथ में आईएनजी। ठीक है, तो वो हमको ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट विल शाल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर एंड सिंस प्लस टाइम एंड द रिमेनिंग पार्ट। अब इसके अपन सेंटेंसेस देखते हैं किस तरीके से आएंगे, एग्जांपल्स उसके ऐसे देखेंगे। पर मुंबई में 4 दिनों से बारिश हो रही होगी, फ्यूचर की बात हो रही है कि किसी टाइम पे 4 दिनों से बारिश हो रही होगी। तो इट विल हैव बीन, इट रेन, हम तो बारिश के लिए हमको पता है हम इट का यूज करते हैं। इट विल हैव बीन रेनिंग इन मुंबई फॉर 4 days। इसमें 4 लगा है क्योंकि इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम है।
फिक्स टाइम नहीं है कि कौन सी डेट से होगी या कब होगी, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 4 days। तो इट विल हैव बीन रेनिंग इन मुंबई फॉर 4 days। तुम्हारा दोस्त सोमवार से तुम्हारी मेल का इंतजार कर रहा होगा। योर फ्रेंड विल हैव बीन वेटिंग। योर फ्रेंड ये सब्जेक्ट है, तुम्हारा दोस्त। विल हैव बीन ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। वेटिंग, वेट के साथ में आईएनजी लगाया तो ये आपका वर्ब हो गई। फॉर योर मेल सिंस मंडे। अब यहाँ पे जो फॉर का यूज हुआ है वो तुम्हारे मेल के लिए हुआ है, वो सिंस फॉर के लिए नहीं हुआ है, फॉर अलग के लिए हुआ है। यहाँ पे आ रहा है फॉर योर मेल सिंस मंडे, क्योंकि फिक्स समय आ रहा है मंडे, तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा। मैं अपना बिजनेस मई से शुरू कर रहा हूँगा। आगे आने वाले समय के लिए बोला, लेकिन फिक्स समय नहीं बोला, लेकिन इसमें सॉरी मई, हाँ फिक्स समय है, लास्ट में मैंने लिखा भी नहीं इसको। मैं अपना बिजनेस मई से शुरू कर रहा हूँगा। तो आई शाल हैव बीन स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस मे। ओके, तो हमको सेंटेंसेस ध्यान रखने हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है इसमें सिर्फ नोट का यूज होगा, नेगेटिव में बाकी सेम रहेगा। तो सब्जेक्ट विल और शाल के बाद में नोट का यूज होगा। उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर एंड सिंस, देन टाइम एंड द रिमेनिंग पार्ट। इसके सेंटेंसेस हम देखेंगे। इसमें एग्जांपल्स ऐसे होंगे, वह कुछ दिनों से बैडमिंटन नहीं खेल रही होगी। बात फ्यूचर की हो रही है कि उस टाइम पे वो बैडमिंटन नहीं खेल रही होगी। तो she will not have been playing badminton for a few days. She will not have been playing badminton for a few days. कुछ समय या कुछ दिनों से नहीं खेल रही होगी। सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे, मतलब जो स्टार्स होते हैं उनकी बात हो रही है। The stars will not have been shining in the sky since 6 o'clock. ओके, सिर्फ नोट का चेंजेस हो, बाकी सेम वैसा ही रहने वाला है अफर्मेटिव की तरह। अब इसमें इंटरोगेटिव, आपको पता है इंटरोगेटिव में वाक्य स्टार्ट हो क्या से स्टार्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को पहले रखेंगे। विल शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर एंड सिंस प्लस टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। क्या कनिका और वेदिका अप्रैल से स्कूल जा रही होगी। विल, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे विल, देन सब्जेक्ट्स कनिका एंड वेदिका हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस अप्रैल। विल, कनिका और वेदिका हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे। विल, द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। तो हमको ध्यान रखना है कहाँ पे सिंस है, कहाँ पे फोर आएगा, कौन सी हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कहाँ पे क्या, ये पूरा सेटअप जो होगा वो हमको हमारा जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से करना है। ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क भी होगा प्लस नोट का यूज भी होगा। तो इसका फॉर्मेट होगा विल और शाल, उसके बाद में सब्जेक्ट देन नोट, सब्जेक्ट के बाद में नोट का यूज करना है, प्लस हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर फॉर एंड सिंस, देन टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जांपल इसमें होंगे। क्या मार्च से हिना घर से काम नहीं कर रही होगी। विल हिना नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम सिंस मार्च। विल हिना नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम सिंस मार्च, देन क्वेश्चन मार्क। लोग 2 दिन से अपनी जरूरत का सामान क्यों नहीं खरीद रहे होंगे। Why will the people not have been buying their needed things for 2 days? Okay, यह टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया।